Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya and today we will discuss about coal. Okay, तो कोल क्या है, कोल कितने तरह का है, कोल को जब हम इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हैं तो क्या कितने सारी चीज़ों को हम बनाते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे. कोल क्या है इसके बारे में भी सीखेंगे. यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. ठीक है, आप लोगों ने कोल देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा. इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर. ये बहुत स्टोन के इतना ही हार्ड होता है और इसका कलर ब्लैक होता है. एक बात आप ज़िंदगी में अच्छे से याद रखना कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना इंपॉर्टेंट है. ओके, समझना इंपॉर्टेंट है, उसे अपनी राइटिंग में लाना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड. कोल एक ऐसा फ्यूल है जिसे हम लोग फूड को कुक करने में यूज़ करते हैं. शादी वगैरह में कोल बहुत ही मंगाया जाता है. अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. अर्लियर बहुत पहले रेलवे इंजन में यूज किया जाता था कोल को स्टीम फॉर्म करने के लिए, भाप बनाने के लिए, और जिससे इंजन रन करेगी. इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मो पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. थर्मो पावर प्लांट हम उसे कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और लोगों तक पहुँचाई जाती है. तो कोल को थर्मो पावर प्लांट्स में भी यूज़ किया जाता था. कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. कोल को एज अ फ्यूल हम लोग बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए. स्टोरी ऑफ कोल. आपके कोल की स्टोरी क्या है, कोल है क्या. ठीक है, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम, हाउ इट इज़ फॉर्म, इज़ इट फॉर्म. कोल को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से आता है और ये कैसे बनता है. Okay, about 300 million years ago, the earth has dense forest in low-lying wetland area. आज से 300 मिलियन ईयर्स एगो. ओके, आप बोल सकते हो अरबों साल पहले. मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है आपका, 1 मिलियन में होता है हमारा 10 लाख. 10 लाख. ओके, तो 300 मिलियन में, 1 मिलियन में 10 लाख, 300 मिलियन में ऐसे करेंगे हम. इस 1 लाख में कितना जीरो होता है, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख. दिस इज 10 लाख, सो आई हैव टू इरेज 1. सो दिस विल बी 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़. यानी इतने ईयर्स एगो पहले अर्थ में बहुत ही ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया थी, वेटलैंड एरिया में. ओके, ठीक है. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, जैसे आप बोल सकते हो एक तरह से फ्लडिंग, यानी जो आता है हमारा, फ्लडिंग मीन्स क्या होता है जानते हैं आप. फ्लडिंग का मतलब होता है बाढ़ जो आ जाती है. फ्लडिंग के द्वारा ये जो फॉरेस्ट थे ये सॉइल के अंदर बरीड हो गए, यानी ये सॉइल के अंदर दफन हो गए. एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, जैसे जैसे ये सॉइल है इसके अंदर हमारा प्लांट डिपॉजिट हो गया, इसके ऊपर जितना ज़्यादा सॉइल पड़ेगा ये उतना ज़्यादा कॉम्प्रेस होगा, मैंने आपको बताया. तो एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, जितना ज़्यादा सॉइल इस पर इरोजन, देखिए सॉइल इरोजन हम लोगों ने सीखा है, एक जगह से सॉइल उड़ता है और जहाँ यहाँ पे आके मिल जाता है. तो ये जो सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है ये और इसको कंप्रेस कर रहा है. जितना ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है, जितना ज़्यादा ये डीप जा रहा है, डीपर इसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. अंडर हाई प्रेशर, जितना ज़्यादा इसका प्रेशर बढ़ रहा है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर जो डेड प्लांट्स थे वो स्लोली कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में. ओके, एज कोल कॉन्टेन मेनली कार्बन. कोल जो होता है उसमें मेनली क्या होता है, कार्बन होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछा भी जाएगा. कोल में क्या होता है, कोल में कार्बन होता है. The slow process of converting of dead vegetation into coal is called carbonization. जो slow process है जिसके अंदर जो कोल है, जो डेड प्लांट्स है वो कन्वर्ट होते हैं कोल में, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं. सिंस इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, जो ये सिंस इसलिए ये फॉर्म होता है वेजिटेशन के रिमेन्स से. कोल इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल. कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है. फॉसिल फ्यूल क्यों है कोल, मैंने आपको अभी जस्ट बताया. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बताया है, ये आपको देखना होगा जाके इंट्रोडक्शन वीडियो. कोल माइन यहाँ पे आपको फिगर 5.2 में दिखाया गया है, ये है हमारा कोल माइन. जब हम कोल को हीट करते हैं एयर में, कोल बर्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है.
कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज़, कोल को हम लोग इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस करते हैं और उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट निकालते हैं। कोक, कोल टार एंड कोल गैस, 3 चीज़ हमारा निकलता है कोल को प्रोसेस करते हैं। तो कोक मीन्स कोल टार और कोल गैस, ये 3 चीज़ निकलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोक, जब हम कोल से कोक लाने की प्रैक्टिस में रहते हैं तब हमारा कोल गैस और कोक उसी टाइम में निकलता है, ठीक है। तो देखिए कोक क्या होता है। कोक इज अ टफ, कोक टफ होता है, पोरस होता है, छेदादार होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है, ठीक है। ब्लैक सब्सटेंस होता है, ये भी ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, ठीक है। कोक को हम लोग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टील के इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। स्टील के इंडस्ट्रीज़ में हम डालते हैं, स्टील के इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ किया जाता है। किस चीज़ का? कोक का यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे कोल टार क्या होता है। इट इज़ अ ब्लैक, जो कोल टार होता है ये ब्लैक इन कलर होता है, थिक लिक्विड होता है और इसका स्मेल बहुत ही अनप्लीजेंट होता है, यानी प्लीजेंट का मतलब होता है सुंदर, अनप्लीजेंट का मतलब होता है सुंदर नहीं होता, यानी ये एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है जिसका स्मेल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ये मिक्सचर होता है मोर देन 200 सब्सटेंस का, यानी 200 सब्सटेंस से ज़्यादा चीज़ों का ये कोल टार हमारा मिक्सचर होता है। तो ये किसी भी चीज़, ये एलिमेंट नहीं होता, ये प्योर फॉर्म कोई भी चीज़ का नहीं होता। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज़। जो भी प्रोडक्ट हम फॉर्म करते हैं एक्चुअली कोल टार से, जो भी चीज़ें हम तैयार करते हैं, इसे कोल टार को यूज़ किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। बहुत सारे फैक्ट्रीज में इसे एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। बनाने से सबसे पहले इसे यूज़ किया जाता है, जो हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, ओके। लाइक सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक कलर्स में बनाने में कोल टार का बहुत ही बड़ा यूज़ होता है, यानी कोल टार यूज होता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है। ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स का मतलब होता है बम वगैरह। परफ्यूम्स हम लोग सब जानते हैं, प्लास्टिक जानते हैं, पेंट जानते हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल जानते हैं, रूफिंग मटेरियल जानते हैं। छत का जो छत बनाने में जो चीज़ें काम आती हैं वो चीज़ कोल टार से बनता है। फोटोग्राफिक मटेरियल, फोटोग्राफिक मटेरियल भी कोल टार से बनता है। परफ्यूम्स, एक्सप्लोसिव वगैरह भी उसी से बनता है, बारूद वगैरह। इंटरेस्टिंग, नेफ्थलीन बॉल्स, यानी इसे मोथ बॉल्स बोलते हैं। देखिए मोथ बॉल, ठीक है। ये मोथ, यानी मोथ बॉल क्यों नाम पड़ा? ये मोथ इंसेक्ट को रिपेल करता है। मोथ इंसेक्ट कपड़ों को, लेदर को ख़राब कर देता है, तो इसे हम, यानी कोल टार को हम लोग मोथ बॉल वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। आज के दिन ना बिटुमन, ठीक है, बिटुमन, दीज डेज बिटुमन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसे हम कोल टार की जगह पर रोड को इक्वल करने में यूज़ करते हैं। किस चीज़ को यूज़ करते हैं? बिटुमन को यूज़ करते हैं, ठीक है। किसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं बिटुमन को? 1 मिनट, या कोल टार की जगह पे हम यूज़ करते हैं, किसे? हम बिटुमन को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कोल गैस क्या होता है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जो कोल गैस होता है ये कब ऑब्टेन्ड होता है? जब हम कोल से कोक को पाने की प्रक्रिया में होते हैं तब। इट इज़ यूज्ड, 1 मिनट, it is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant, okay। ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है एज अ कोल प्रोसेसिंग प्लांट के नियर में। जो भी इंडस्ट्रीज, एक बोल सकते हैं आप, जो भी कोल प्रोसेसिंग प्लांट के नियर में जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड होती है वहाँ पे इसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। कोल गैस को 1810 में सबसे पहले लंदन में यूज़ किया गया था और 1820 में न्यूयॉर्क में यूज़ किया गया था, ठीक है। कोल गैस को स्ट्रीट लाइट के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइम लंदन में 1810 में यूज़ किया गया था और न्यूयॉर्क में 1820 में यूज़ किया गया था। आज के दिन में जो कोल गैस है ये मेजर सोर्स है हमारे पास। मेजर सोर्स तो सन है, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही बड़ा एक तरह से सोर्स है, हीट का भी और लाइट का भी, रेदर देन लाइट हीट, और नहीं तो लाइट का भी एक सोर्स है हमारे पास कोल गैस। अगले वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम देखेंगे, ठीक है। पेट्रोलियम, उसके प्रोडक्ट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। फ्रॉम दिस साइड एरिया, थैंक यू।